तो मजा आ रहा होगा उसमें। उसमें क्योंकि कम बोलना पड़ता है और फोकस सिर्फ आप पे नहीं रहता, तो थोड़ा सुकून रहता होगा कि चलो एक बार बोल दिया, अब थोड़ी देर बाद बारी आएगी। ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज होता क्या है, पहले हम ये देख रहे हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज जब मैं बोल रहा हूँ तो ये आपका सिलेबस वाला एडजेक्टिव एंड नाउन क्वालिफाइड, ये पूरा है। ठीक है ना, मैंने उसको एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज बना दिया इसको। ठीक है। एन ठीक इनकम्प्लीट है। सेंटेंस विच इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन। एक दो बातें याद रखनी है आपको बस। किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा होगा, नंबर वन। नंबर टू, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा ये। ठीक है। जैसे क्या? एक सेंटेंस है कि लड़का खड़ा है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है। जी। एक सेंटेंस है कि सफेद गाड़ी, ये कंप्लीट सेंटेंस है। जी। सफेद गाड़ी, व्हाइट कार। मीनिंग तो बना रही है। सेंटेंस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक उसमें हेल्पिंग वर्ब ना आ रहा हो पूरा। व्हाइट कार में कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। नहीं। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, द कार इज व्हाइट, अब ये क्या है? कंप्लीट अब सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों में फर्क समझिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिवल क्लॉज को, फ्रेज को। अरबिक में ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं किसी नाउन की। दो तरह के सेंटेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, और जो बहुत उम्मीद है कि आप कंफ्यूज होंगे। जकीयुन बोलते हैं हम जहीन को। एक सेंटेंस ये है, जहीन लड़की, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लड़की जहीन है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। आप कहेंगे क्या फर्क है दोनों में? सेम ही बात है, फर्क है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं इंटेलिजेंट गर्ल, और दूसरा द गर्ल इज इंटेलिजेंट, फर्क है दोनों में। जी। जब आप इंटेलिजेंट गर्ल बोल रही हैं तो आपको आगे कुछ ऐड करना पड़ेगा। द इंटेलिजेंट गर्ल इज कमिंग, द इंटेलिजेंट गर्ल इज सिटिंग, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, इस तरह का कोई वर्ड हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बोल रहे जी। हैं द गर्ल इज इंटेलिजेंट या लड़की जहीन है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तब आप ना भी कुछ ऐड करें तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। मेरी बात ये इतनी क्लियर हुई? जी क्लियर हूँ। तो हम जो अभी इस लेसन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, एडजेक्टिवल एडजेक्टिव एंड नाउन क्वालिफाइड के अंदर, ये हम वो वाला सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। द इंटेलिजेंट गर्ल, द लॉन्ग रोड, द क्लीन हाउस। सिर्फ हम ये पढ़ने वाले, द हाउस इज क्लीन, ये नहीं पढ़ने हैं हम अभी। वो हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कंप्लीट सेंटेंस में। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं मुरक्कब तौसीफी, हम बोलते हैं इसमें। ठीक है ना। अब ये मिसालें कुछ आपके सामने आ रही हैं कि हार्ड वर्किंग बॉय वलदुन मुज्तहिदुन। अब इससे जब लिखा हुआ आएगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि जब इसी को हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना होगा तो हम कहेंगे अल वलदु मुज्तहिदुन, तब होगा द बॉय इज हार्ड वर्किंग। ठीक है ना। तो जी। सूरह नास के अंदर आता है अल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाला, अल खन्नास जो चुपके से वसवसा डाले। तो ये जी। दोनों मिसालें हैं किस चीज की? एडजेक्टिवल क्लॉज की, फ्रेज की, यानी मौसूफ सिफत की, यानी मुरक्कब तौसीफी की, यानी एडजेक्टिव एंड नाउन क्वालिफाइड की। उर्दू में कह रहे हैं डेफिनेशन, आप डेफिनेशन ना याद करें कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ लें डेफिनेशन को। ऐसा नाकिस, नाकिस कह रहे हैं अधूरे को, ऐसा नाकिस मुरक्कब जिसमें एक इस्म, इस्म किसे बोलते हैं? किसी भी वर्ड को। वर्ड को। मैं दौड़ रहा हूं, मतलब दौड़ना इसम है? नहीं वो फेल है। फेल है। तो इसम बोलेंगे हम किसी नाउन को, किसी चीज के नाम को। ठीक है। जी। तो किसी एक इसम की कोई सिफत, कोई जो है, एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान कर रहा हो। सिफत क्वालिटी को बोला जाता है, एडजेक्टिव को बोला जाता है। तो उसकी सिफत बयान करना हो तो मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। बहुत आसान सी मिसाल है, अल हजरुल अस्वद, सुना है नाम? नहीं सुना? अलहज हम्म, नहीं। नहीं सुना है, काला पत्थर, हजर अस्वद नहीं सुना है आपने? जी। ब्लैक स्टोन सुना है कभी? क्या सुना है? ब्लैक स्टोन, हेडस्टोन। ब्लैक ब्लैक। और ब्लैक स्टोन। जी। नहीं सुना है, अच्छा। अ, चलिए मैं आपको जरा दिखा दूं। मैं साथ में इस्लामियात भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे।
और वो वाला पत्थर जहाँ से अब हम अ, थोड़ा सा करीब आप पहुंचे, अभी एग्जैक्टली आप नहीं समझिए। काबा है, शुरू करते काबे हैं। काबे में इसके कॉर्नर पे एक पत्थर लगा है। ये वाला, ये काबा है। जी, ये काबा शुरू दिख रहा है, करते इसके हैं। एक कॉर्नर पे पत्थर लगा है ब्लैक। ठीक है, जी, इसको हम इसके हजर बारे में अस्वद। तो पता है। हाँ ठीक है, तो इसका इसका नाम नहीं मालूम था आपको? जी, नाम नहीं पता था, और ये तो पता है। ठीक है ठीक है, चलिए आपके नॉलेज के लिए मैं जिक्र कर रहा था। तो उसको हम बोलते हैं हजर अस्वद। ठीक है, खैर। तो जब हम तवाफ करते हैं उम्रे या हज में, तो उसमें बेहतर है कि इसको इसको चूमा जाए या छुआ जाए कम से कम। अगर मौका मिले तो, ना मिले तो एक सिर्फ जो है फ्लाइंग किस भी कर सकते हैं। इस पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं हजर अस्वद। अब देखिए, पत्थर है, उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो काला है। काला होना एक सिफत है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। जी, अलबैतुल कबीर, ये है, मैं भी अभी तक सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि मौसूफ सिफत होता क्या है। इसमें 10 समझा कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, मौसूफ सिफत क्या होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, उसकी कुछ और मिसालें दें। तो इसमें कुछ आपको बातें डुओलिंगो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पूछ रही है? में मैं जब डुओलिंगो यूज कर रही थी, तो मैंने ये वाला पार्ट किया था जिसमें किसी भी चीज को वही एडजेक्टिव यूज करना था नाउन के साथ। ठीक है तो अल बैतुल कबीर मतलब बड़ा हाउस, ठीक है, बिग हाउस। बिल्कुल सही। अब आप ये फर्क कर पा रही है ना कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस में? जी। अलबैतुल कबीर, अलबैतुल कबीर को अगर मैं सिर्फ ऐसा कर दूं अलबैतु कबीरुन, तो वही कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। घर बड़ा है, द हाउस इज बिग। लेकिन अलबैतु अल कबीरु, ये हो जाएगा बिग हाउस। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अहम चीज नहीं है, अगर आप याद रख पाए तो अच्छा है, नहीं याद रख पाए तो भी कोई बात नहीं। एडजेक्टिवल फ्रेज में दो पार्ट होते हैं। एक वो चीज होगी जिसकी हम क्वालिटी बयान कर रहे होंगे, एक क्वालिटी है जिसको हम बयान कर रहे होंगे। जैसे बड़े घर में घर की क्वालिटी हम बता रहे हैं, और क्वालिटी ये बता रहे हैं कि वो बड़ा है। बड़ा है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम मौसूफ बोलते हैं, दूसरे को सिफत बोलते हैं। पहले को मौसूफ, दूसरे को सिफत। या इसका एक नाम और आता है, इसको चाहे लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट दे लीजिए। पहले वाले को हम मनऊत भी बोलते हैं। मनऊत, मनऊत, एक मिनट। और दूसरे वालों को हम नात बोलते हैं। मनऊत और नात के नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपका कोई एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वलदुन कबीरुन, पॉइंट आउट द मौसूफ फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, या पॉइंट आउट द मनऊत फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है ना। तो या एक लफ्ज लिखा रहे, जैसे आप डुलंगो को बता रही हैं, तो आजा इसकी सिफत बताओ या इसकी नात बताओ। ठीक है ना। जी, तो ये दो पार्ट हो गए। जैसे किताब मुबीन वाज़ेह किताब, तो किताब हो गई आपकी, क्या होगा किताब क्या कहलाएगा? मौसू मौसूफ। और सिफत क्या होगी? और सिफत होगी मुबीन, मुबीन, मीन भी है और बी भी है। सॉरी। तो ये जो दूसरा वर्ड है, उसमें मीन भी है, बे भी है। तो तो इसीलिए इसे इसे मुबीन, कैसे? बागो खींच रहे ना, मुबीन। अच्छा। मुबीन जबर से पेश नहीं लगा, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, कोई मसला नहीं है। उसका ना पढ़ पाना आपके लिए मतलब लॉजिकल है, क्योंकि आपको जबर से पेश के साथ पढ़ने की भी आदत है। इंशाल्लाह धीरे धीरे वो दूर होगी। ठीक है ना। वलदुन सादिकुन, सादिक का मतलब मालूम है आपको? आदि का मतलब ट्रूथफुल। सदीक था, दोस्त। सादिक नहीं आता? सादिक, आदि का मतलब सच बोलने वाला नहीं होता। बिल्कुल सही आता है, बिल्कुल सही आपको याद है। ठीक है, अल्लाह के नबी को सादिक और अमीन कहा जाता था। तो वलदुन जी, सादिकुन, सच्चा लड़का। सादिक सच्चे के माने में। तो सादिक वलद हो गया मौसूफ, और सादिक हो गया सिफत। ठीक है ना। तो इस तरह जो है, दोनों का अलग अलग ये नाम जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे समझने के लिए थोड़ा सा आसान। अगर आपको नहीं नाम याद हो पाए तो आप ऐसे याद कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। एडजेक्टिवल फ्रेज का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कम से कम ऐसे याद रखिएगा, तो फिर आगे समझना जी, थोड़ा आसान होगा। मौसूफ सिफत में हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखना रहता है कि उर्दू में जिसका हम वर्ड पहले ला रहे होते हैं, वो अरबिक में बाद में आता है।
और जो अरबिक में बाद में ला रहे होते हैं वो उर्दू में पहले आता है। इसी तरह इंग्लिश में इस भी अगर भी हम होता है। सेंटेंस बना रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस के जरिए से, तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अ, जी। जैसे रसूल करीम, रसूल रसूल मैसेंजर को बोलते हैं, करीम मतलब हम्म। इज्जतदार मुअज्जज, ठीक है। तो रसूल करीम मुअज्जज रसूल, आप देख रहे हैं कि जो अरबिक में बाद में था वो उर्दू में पहले आ गया। कुर्रासतुन जदीदतुन, कुर्रासा किसे बोलते हैं? और रासतुल। बड़ा हुआ वर्ड है, कोई नया नहीं। जी। मैं नहीं है। शेयर मत बताइएगा। नोटबुक, ठीक है। तो कुर्रासा इज हाँ। नोटबुक। तो और जदीदा, जदीदा न्यू के माने में, न्यू नोटबुक, नया। ठीक है ना। जी। तो न्यू नोट, अब आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में हम बोल रहे हैं न्यू नोटबुक, पहले क्या आ रहा है? न्यू आ रहा है, फिर नोटबुक आ रहा है। नोट। अरबिक में क्या आ रहा है? पहले आ, पहले नोटबुक आएगा, उसके बाद न्यू आएगा। उसके बाद नहीं आ रहा है, देखिए। तो ये कोई रूल नहीं है, बस ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आपको ये बात नहीं मालूम होगी तो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि बिनतुन सालिहतुन, नेक लड़की। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा तो आप बिनतुन का पहले तर्जुमा करेंगी गर्ल, फिर सालिहतुन का तर्जुमा करेंगी पायस या राइचियस, जो भी आप तर्जुमा करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, राइचियस गर्ल उल्टा होगा तर्जुमा, ठीक है ना। मौसूफ सिफत में ये बात ध्यान में रखिएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट सेंटेंस, नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। अगर कंप्लीट सेंटेंस होगा तो ऐसा ही होगा, द गर्ल इज जो है पायस, तब वैसे ही होगा। लेकिन जब इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा तो पायस गर्ल, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मौसूफ सिफत होता क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि मौसूफ सिफत के दो पार्ट होते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि मौसूफ सिफत में ट्रांसलेशन में अगेंस्ट होता है। अभी तक हमने मौसूफ सिफत के बारे में बस इतना ही जाना है। अब आगे जरा मौसूफ सिफत के बारे में कुछ और चीजें हम लोग ध्यान में रखें। मौसूफ सिफत दो पार्ट होंगे, एक वो इंसान, एक वो चीज जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं, और एक क्वालिटी होगी। हमेशा जो हम क्वालिटी बता रहे होंगे वो क्वालिटी फॉलो कर रही होगी जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं। मैं उर्दू के कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। जी। मैं जैसे बोलूँ कि अ, जिसमें चेंज हो रहा हो अ, मौसूफ और सिफत में। जैसे अ, लड़का खड़ा है, क्लियर है। लड़का, उसकी उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो खड़ा है। और लड़की के बारे में बताएंगे तो क्या होगा? लड़की खड़ी है। खड़ी, खड़ा क्या हो गया? खड़ी। खड़ी चेंज हो गया। जैसे उर्दू जी। में बताना ही चाह रहा था, उर्दू में भी ये चीज मौजूद है। वही सेम चीज अरबिक में भी। जब हम बात कर रहे हैं मौसूफ सिफत की, तो उसमें एक चीज है जैसे वलदुन, जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं। और क्वालिटी बता रहे हैं कि वो सालिहुन, नेक है। ये जो मौसूफ है और ये जो सिफत है, ये सिफत फॉलो करेगी हमेशा मौसूफ को। किन चीजों में फॉलो करेगी? जेंडर में फॉलो करेगी, नंबर में जी। फॉलो करेगी, डेफिनेट इंडेफिनेट में फॉलो करेगी, और वॉवेल में फॉलो करेगी। अब जरा इसको समझते हैं। जी। वलदुन सालिहुन, नेक लड़का, इसी मिसाल को ले लेते हैं। वलदुन सालिहुन, या आप कोई और भी आपके दिमाग में हो तो उस दिमाग में मिसाल को चलाइए। जेंडर में फॉलो करने का क्या मतलब है? कि वलदुन जब मैस्कुलिन है तो सालिहुन भी क्या रहेगा? मैस्कुलिन रहेगा। अभी यही मैं वलदुन की जगह बिनतुन कर दूं तो सालिहुन क्या हो जाएगा? सालिहातुन। सालिहतुन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? जेंडर में फॉलो करना जी। क्लियर है, यस और नो? अच्छा, समझ आ गया। ठीक है। नंबर में फॉलो करेगा, नंबर का मतलब मैस्कुलिन, सॉरी, डुअल प्लूरल सिंगुलर, ठीक है। अब बिनतुन जी। सिंगुलर है तो हम सालिहतुन सिंगुलर लाए, ठीक है। जी। अब ये बिंत की जगह मैं बनात कर दूं, बनात, तो सालिहतुन से काम चल जाएगा। अ, नंबर में नहीं। फॉलो करेगा ये इसको। जी। तो इसका प्लूरल क्या आता है? सालिहात का आते ही। सॉरी, नहीं ये पढ़ा पता। हुआ है, ये कोई नई नया नहीं है। हम काउंटिंग से हम पढ़ चुके हैं, सिंगुलर डुअल प्लूरल कैसे बनता है। फेमिनिन का भी पढ़ा था, मैस्कुलिन का भी पढ़ा था। जी। दिमाग पे जोर डालिए। पढ़ा। अम, अगर डुअल होगा तो फिर
आने, सालिहात आने। ठीक है, डुअल तो आने हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें प्लूरल की। तो फिर मुफरद। डायरी खंगाली इधर अपने पीछे देखिए, फेमिनिन प्लूरल बनाने के लिए क्या कर रहे थे हम? ओ, अ, वाव और नून पे वाव जमा। और नून फेमिनिन के लिए, मैस्कुलिन के लिए। मैस्कुलिन, ये आते। बनात मैस्कुलिन है, जी। नहीं नहीं बनात नहीं नहीं नहीं। फेमिनिन। ये फेमिन। तो सालिहात। ठीक है, सालिहातुन, बस सालिह। अलिफ हटा, तो इतने बताने के लिए इतना टाइम लगाया आपने। सालिहातुन आत लग जाता है यानी फेमिनिन में, और ऊना लगता है मैस्कुलिन में, ठीक ना? तो जो जो चीज पढ़ चुके हैं उसको कोशिश कीजिए कि वो फटाक से आ जाए, ठीक है ना, उसको रिवाइज हफ्ते भर में करना आपका काम है, जी। ठीक है। तो नंबर्स में फॉलो करेगा, यानी अगर ये मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन, ये अगर डुअल है तो ये भी डुअल, ये प्लुरल है ये प्लुरल, ये सिंगुलर है ये सिंगुलर। जैसे अगर मैं वलदाने की बात कर रहा हूँ, दो लड़के, दो जहीन लड़के, तो मैं करूंगा अल वलदाने अज़्ज़कियाने, आने लगा देंगे इसमें भी। जो आपने सवाल किया था जी। कि अलिफ और नून या अलिफ और ता या वाव और नून या राउंड ता हम कब लगा सकते हैं, क्वालिटी में हम लगा सकते हैं ना, तो आने लगा देंगे हम नंबर में। अगर मैं बात करूं मुदर्रिसूना, मुदर्रिस मतलब मुदर्रिस मतलब टीचर। टीचर, अगर टीचर की मैं बात करूं तो इनके बारे में कोई बात अगर हम बोल रहे हैं नेक टीचर, तो हम सालिहूना तब वाव नून लगा देंगे, सालिहूना। तो मौसूफ जी। को सिफत फॉलो कर रही होगी, जो एडजेक्टिव है वो नाउन को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। जी। जी। बीइंग डेफिनेट इंडेफिनेट, डेफिनेट इंडेफिनेट होने में भी फॉलो कर रहा होगा, उसको समझिएगा। जैसे मैंने कहा वलदुन, और नेक लड़का, मैंने कहा सालिहुन, नेक लड़का, ठीक है। जी। अगर मैं इस पे अल वलदू लगा दूं, अल वलदू, तो सालिहन पे कुछ लगेगा? और अल वलदु मतलब एक लड़का, वो लड़का, द बॉय। असॉलिह हो तो जाएगा। हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंडेफिनेट की। डेफिनेट मतलब किसी चीज को स्पेसिफिक करना, ठीक है ना। इंडेफिनेट जो स्पेसिफिक ना हो। जब इस पे अलिफ लाम लगेगा तो इस पे भी अलिफ लाम लग जाएगा, अच्छा। ये बिल्कुल इसको फॉलो कर सिर्फ रहा होगा। सबके साथ यही होगा। हाँ, मतलब अगर ये डेफिनेट है मौसूफ, तो सिफत भी डेफिनेट होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ना किया, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया अल वलदू सालिहुन, अल वलदू सालिहुन आपने कह दिया, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ये तब ये एडजेक्टिवल फ्रेज का सेंटेंस नहीं रहेगा। तब माना हो जाएगा अल वलदू सालिहुन, लड़का नेक है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, जो हम इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। समझ पा रही है मेरी बात? जी। जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि डेफिनेट अगर वर्ब है, नाउन है, तो उसकी जो क्वालिटी आएगी, जो उसका एडवर्ब आएगा, जो उसकी सिफत आएगी, जो उसकी नात आएगी, वो भी स्पेसिफिक रहेगी, डेफिनेट रहेगी। अगर वो इनडेफिनेट है तो ये भी इनडेफिनेट रहेगी, ये डेफिनेट है और ये तो ये भी डेफिनेट रहेगी। दूसरी बात मैंने बताई, अगर आपने ऐसा कर दिया कि पहले वाले को डेफिनेट और दूसरे वाले को इनडेफिनेट बना दिया, तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन वो सेंटेंस एडजेक्टिवल फ्रेज का नहीं रहेगा, बल्कि वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, लड़का नेक है, तब ये तर्जुमा होगा। समझ पाए? हमने जेंडर समझ लिया, हमने नंबर समझ लिया, हमने डेफिनेट डेफिनेट समझ लिया। आगे बढ़े या रिवाइज करें इसी को फिर से? नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे, वॉवेल का मतलब होता है जबर जेर और पेश। जबर जी। जेर और पेश, ये है हमारा वॉवेल। इंग्लिश में वॉवेल ए आई यू है, लेकिन अरबिक का वॉवेल यही है। यानी अगर अल वलदू हम बोल रहे हैं, तो अस्सालिहू बोलेंगे, सालेह पे भी पेशी रहेगा, जो उस पे वो इस पे, सही है। अल वलद का मतलब क्या होगा? अल वलदू बॉय, द बॉय, द बॉयज बॉय। अल वलद, वलद में अल लगने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, अल तो दा के बराबर होता है ना। जी। तो नहीं, अल वलदू। वलदुन, वलदुन बॉय था, तो अल वलदू दा बॉय हो गया। अच्छा। और अल वलद फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। गलत हुआ। जब हम रुकते हैं कुरान की आयत की लास्ट में, तो हम जबरदेर पे छोड़ देते हैं ना, मतलब लिखा होता है लेकिन पढ़ते नहीं है, वही अंदाज है वो पढ़ने का। तो अल वलदू अच्छा। और वलदू, वलदुन और अल वलद सब सेम है तकरीबन। फर्क बस अल का है, अल होगा तो दा हो जाएगा, नहीं होगा तो दा आ हो, आ या एन हो जाएगा। हम्म।
ठीक है। ठीक है। इन चार चीजों में ये मैं आप यानी आपके कोर्स से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये समझिए कि इतना आप समझ तो पूरा कंप्लीट है, समझ लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मुश्किल ना समझें तो, अगर आपको मुश्किल लग आप दिमाग में सोच लेंगे तो मुश्किल है। ठीक है। ये मैंने आपको चार बताए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मौसूफ हमेशा सिफत हमेशा मौसूफ को फॉलो करेगी, यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको फॉलो करेगी वो चीज जो हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उर्दू में एग्जांपल दिया, लड़का खड़ा है और लड़की खड़ी है, वैसे ही इसमें भी चार चीजों में फॉलो करेगी। जेंडर में वो मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन, वो फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन। नंबर में वो सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, वो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। और इसी तरह डेफिनेट डेफिनेट में वो स्पेसिफिक है तो ये भी स्पेसिफिक रहेगा। इसी तरह वॉवेल्स में अगर उस पर जेर है तो इस पर भी जेर, उस पर जबर है तो इस पर भी जबर। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं आगे बस। अब ये सारी मिसालें आपके सामने। अ, वलदुल मुश्तहिदुन, एक मेहनती लड़का। वलदाने मुश्तहिदाने, दो मेहनती लड़के। औलादुल मुश्तहिदूना, बहुत सारे मेहनती लड़के। बिनतुल मुश्तहिदतुन, एक मेहनती लड़की। बिनताने मुश्तहिदताने, दो मेहनती लड़कियां। बनातुल मुश्तहिदातुन, बहुत सारी मेहनती लड़कियां। अलवलदुल मुश्तहिदु, यह वही स्पेसिफिक वाला हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो सिफत है वो मौसूफ को सब चीज में फॉलो कर रही है। यहाँ डुअल था तो यहाँ डुअल आ गया, यहाँ प्लूरल था यहाँ प्लूरल आ गया, यहाँ अलिफ्लाम था यहाँ भी अलिफ्लाम आ गया, यहाँ फेमिनिन था तो यहाँ भी फेमिनिन आ गया, यहाँ प्लूरल था यहाँ भी प्लूरल आ गया। ठीक है, जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। चलिए आगे। जी। कुरान से कुछ मिसाल है, मैं आपको बीच में से बताता हूँ। जो रेड वाला पार्ट है वो हमारी मिसाल है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज दूसरे फातिहा के अंदर पढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरात मतलब रास्ता, मुस्तकीम मतलब सीधा, सीधा रास्ता। ये क्या हो गया, हाँ, कौन सा सेंटेंस हो गया? ये एडजेक्टिवल। एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। यानी सिरात की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी हम ये बता रहे हैं कि वो सीधा है। अब आप देखिए, इसमें अलिफ लाम था, इसमें भी अलिफ लाम है, ये सिंगुलर था ये भी सिंगुलर है, इस पे जबर आया इस पे भी जबर आया, ठीक है ना। और ये मैस्कुलिन था ये भी जी। मैस्कुलिन है। दिखाई दे रहा है? ये सब रेड वाले जी। पार्ट, उसके आगे ट्रांसलेशन रेड में लिखा हुआ है। और उसमें अब वो आपको वो भी दिखाई देगा कि खुलुकुन अजीम, खुलुक मतलब अखलाक, अजीम मतलब ग्रेट, अच्छा। अब यहाँ पे खुलुक पहले आ रहा है, अजीम बाद में आ रहा है, वहां पे एक्सीलेंट पहले आ गया, मैनर्स बाद में आ गया। ठीक है ना, हम्म। वो जो हमने पढ़ा था कि उल्टा रहेगा ट्रांसलेशन में। हम्म। चले आगे। जी। ये आपका सिलेबस का पार्ट है, इसको बड़ा अहम से देख लीजिएगा। हालांकि ये लेसन के अंदर भी आएगा जब, तो मैं बात दोबारा क्लास में भी समझाऊंगा। अभी हम लोग लेसन नंबर 4 5 में चल रहे हैं, लेसन नंबर 11 12 ये आएगा इंशाल्लाह। तो वहां पे मैं फिर समझाऊंगा और इसी पीडीएफ से दोबारा समझाऊंगा। तो वहां आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपका अभी थोड़ा सा कुछ कच्चा है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा से हो जाएगा। अगर इतना डाइजेस्ट हो गया हो तो एक और इसी तरह का एक और हम पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि हो पाएगा। वरना इसी की प्रैक्टिस करें अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा आगे। हो पाएगा। चलिए, आप सिलेबस में देखिएगा, यूनिट 3 का पहला पार्ट क्या है बताइए। ठीक है, पहला पार्ट है द कंस्ट्रक्ट फेज फेज। द कंस्ट्रक्ट फ्रेज। द कंस्ट्रक्ट हम्म। फ्रेज जरा हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम जेनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं, जेनेटिव फ्रेज भी बोलते हैं। अरबिक में इसको बोलते हैं मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बहुत सिंपल है, ये उससे ज्यादा आसान है जो आपने पढ़ा, उससे ज्यादा आसान है। पहले इसको हम समझते हैं है क्या, उसके बाद उसकी मिसालें दें। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम समझेंगे कि कोई सेंटेंस मुरक्कब इजाफी है। अ सेंटेंस विच शो पोजिशन ऑफ एनी वन, इट मीन्स सेंटेंस कंटेनिंग, अच्छा पहले वाली लाइन में आपको डेफिनेशन बता दिया, अब उसके बाद उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं, आसान अल्फाज में बताना चाह रहे हैं या जुगाड़ू अल्फाज में बताना चाह रहे हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा हो वो क्या कहलाएगा, अच्छा। मुरक्कब इजाफी कहलाएगा। और हैविंग ऑफ बीच में आ रहा हो तब भी मुरक्कब इजाफी कहलाएगा। उर्दू में कह रहे हैं वो जुमला, जुमला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी उर्दू, लेकिन फिर भी समझिए, शायद कुछ हो इसमें आसान हो। वो जुमला जिसमें किसी चीज को किसी चीज की तरफ मंसूब किया जाए, अभी मिसाल से आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी वो जुमले जिसमें का की के का इस्तेमाल किया गया। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी, गाड़ी की पोजीशन मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ, मैं मालिक बन रहा हूँ उसका, ओनरशिप ले रहा हूँ हाँ। उसका। इस तरह का जो सेंटेंस है वो मुजाफ मुजाफिल है या मुरक्कब इजाफी, या आपके उसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट फ्रेज,
या जेनेटिव फ्रेज, जो भी आप नाम याद रखना चाहें, आप अपने सिलेबस वाला नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली उसी अंदाज में बनेगा। तो जैसे मैं जी। बोलूंगा, अहमद का घर, राशिद का पुल, हामिद के अब्बा, फातिमा की मिठाई। अब ये सारे सेंटेंसेस मुरक्कब इजाफी में बनते हैं। आप समझ पाए मुरक्कब इजाफी किसे किस तरह होगा? जी। यानी एक, जी। बताइए। अम, मेरा कभी इजाफे का मतलब एक सेंटेंस जिसमें कोई भी नाउन जो है वो हम अपनी तरफ उसकी पोजीशन जो है किसी एक चीज सिर्फ की अपनी तरफ, तरफ। नहीं सिर्फ अपनी तरफ नहीं किसी की भी तरफ, हाँ, जैसे किसी की भी तरफ हो अहम- सकती है। अहमद की गाड़ी। ठीक है। तो इस तरह का जो फ्रेज होगा उसको हम मुरक्कब इजाफा। अब ये आपको क्या लग रहा है, अहमद की गाड़ी, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। जैसे मुरक्कब तौसीफी इनकम्प्लीट सेंटेंस था, जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज इनकम्प्लीट सेंटेंस था, वैसे मुरक्कब इजाफी भी इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस क्यों सिखा रहे हैं हमको? क्योंकि इनकम्प्लीट सेंटेंस से ही मिलकर के कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। अगरचे ये खुद इनकम्प्लीट होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है। अगर आप मुरक्कब इजाफी समझ गए हो तो इंशाल्लाह आगे समझना आपके लिए आसान होगा। ठीक है। वही सेम बात, मुरक्कब इजाफी में भी दो पार्ट होंगे। अहमद की गाड़ी, एक अहमद है और एक गाड़ी। अहमद कार, हामिद स्कूल, द स्कूल ऑफ हामिद, दोनों तरह हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि अरिबाज कॉलेज, ठीक है ना, अरिबाज हाउस, अरिबाज मदर। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलेंगे मुरक्कब इजाफी के तहत। इसमें भी दो पार्ट होगा। पहले पार्ट को हम नाम देते हैं मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह। ये वर्ड थोड़ा बोल लीजिए तो, ताकि थोड़ा सा जबान में बैठ जाएगा आपके लिए नया वर्ड, मुजाफ और मुजाफ इलैह। याद ना कर पाए इस हाँ। वर्ड को तो कोई मसला नहीं, आप पहला और दूसरा पार्ट याद रखिए, मुरक्कब इजाफी का पहला पार्ट और मुरक्कब इजाफी का दूसरा पार्ट। लेकिन बेहतर है कि नाम याद कर लिया। ठीक है, क्लियर है? जी। कुछ मिसालें हैं। रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल को हम बोलते हैं रसूलुल्लाह, क्या मतलब होता है? और रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल। अल्लाह का की क्या आ रहा है? मतलब मुरक्कब इजाफी का सेंटेंस है। जी। ठीक है ना? अच्छा, जो उर्दू में पहचानने के लिए मैंने सिर्फ जुगाड़ आपको बताया कि का की के अक्सर आ रहा होगा बीच में। डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले जी। बता दी कि किसी की निस्बत किसी की तरफ, किसी की इजाफत, किसी की पोजीशन, किसी की ओनरशिप किसी और की तरफ की जा रही होगी। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, कुरान को कहा जाता है किताबुल्लाही। ठीक है। इसी तरह जी। बैतुल्लाही, किसे कहा जाता है बैतुल्लाह? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर। काबे को कहा जाता है, या मस्जिदों को भी कहा जाता है, वैसे काबे को कहा जाता है बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। इन सब में पहला वाला पार्ट मुजाफ और दूसरा वाला मुजाफ इलैह। क्लियर है बात? आगे चले। जी। इसमें भी वही होगा जो सेम पिछले वाले में हमने पढ़ा था, कि उर्दू में जो सेंटेंस पहले वर्ड पहले आ रहा है वो अरबिक में बाद में चला जाएगा। आप बोलिए, हम बोल रहे हैं अल्लाह के रसूल, पहले क्या आ रहा है? पहले अल्लाह आ रहा है उसके बाद और रसूल। अरबिक में रसूलुल्लाह में पहले क्या आ रहा है? पहले रसूल आ रहा है उसके बाद समझ में अल्लाह। आ गया? क्लियर है बात ये? जी। अब इसमें देखिएगा कि कोई ये ग्रामेटिकल उसूल नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए, कि जब आप ट्रांसलेशन करने बैठे और अल्लाह का रसूल लिखा हो, तो आप कहें कि अल्लाह रसूल, ऐसे नहीं होगा, ट्रांसलेशन उल्टा होगा ना, कि आप कहेंगे रसूल पहले जी। और अल्लाह बाद, रसूलुल्लाह। इसी तरह कुर्रासा तो हामिदिन, अब आप कुर्रासा का मतलब आप बताएंगे यहाँ पे, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। किसका मतलब? कुर्रासा, विरासतुल, इसका मतलब नोटबुक। नोटबुक। ठीक है। तो कुर्रासा तो हामिदिन का क्या मतलब होगा? हामिद की नोटबुक। हामिद की हामिद नोटबुक। तो की। ये आपका जो है द कंस्ट्रक्ट फ्रेज है, या जेनेटिव फ्रेज है, या फिर आप कह लिए मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुरक्कब इजाफी है। अच्छा, इसमें तो सर ध्यान में अगर रखिएगा कि, हाँ बोलिए। अगर मुझे अपने लिए बोलना होगा जैसे अरीबा का घर, तो बैत अरीबा हो जाएगा बस। अ, आपको क्या बोला, अरीबा का घर? जी। हाँ, भाई तो बरी भाई तो अरीबा बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक ना? है। अब इसमें भी देखिएगा कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है उसमें एपोस्ट्रॉफी वाला जो ट्रांसलेशन है उसमें वैसा ही हो रहा है, उल्टा वाला। देखिए, जी। रसूलुल्लाह अल्लाह's प्रॉफिट, इतना ठीक है। जी।
यानी अगेंस्ट वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, वही जुगाड़ जो है फिट हो रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम ऑफ के जरिए बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। रसूलुल्लाह को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकती हैं ऑफ के साथ? रसूलुल्लाह को प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। तो इसमें एज सीक्वेंस सेम है ना बिल्कुल, प्रॉफिट पहले था, रसूल पहले है, तो रसूल पहले ही लाए हम, ठीक है ना? मैं क्या बताना चाह रहा जी हूँ, समझ पाई आप? जी जब ऑफ वाला सेंटेंस के जरिए आप दोनों तरह बना सकते हैं ना, हम अपोस्ट्रोफी और ऑफ दोनों से बना सकते हैं। हम कह सकते हैं द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह या अल्लाह प्रॉफिट, दोनों बना सकते हैं। जी। तो जब हम अपोस्ट्रोफी वाले के जरिए बना रहे हैं तो उल्टा हो रहा है, लेकिन ऑफ के जरिए बना रहे हैं तो सीधा हो रहा है, जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है। ये बात बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? कुछ आसान आसान सी मिसालें आपके सामने रखने की कोशिश की है मैंने। किताबुल्लाही, किताब। अल्लाह की किताब। अजाबुन्नारी, आग का अजाब, ठीक है, नार मतलब आग, अजाब अजाब। जी इताअतुल वालिदैन, वालिदैन की फर्माबरदारी। और इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। मलकुल मौती, सुना है ना मलकुल मौत? सुना है। किसे कहते हैं? ये नहीं याद लेकिन सुना है। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता। अच्छा। मलकुल मौत, मलक फरिश्ता, और मौत मौत। रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब। अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के अमीर, ठीक है ना? तो ये सब मिसालें हैं, जी इसको देख लीजिएगा। अब मुरक्कब इजाफी के जैसे मौसूफ सिफत के कुछ रूल थे, इसके भी कुछ रूल है। देखिए 2 मिनट बाकी है, अगर हम लोग कर पाए तो ज्यादा रूल नहीं है, छोटे मोटे रूल हैं कुछ। पहला रूल ये है कि मुजाफ यानी जो फर्स्ट वाला पार्ट है, रसूलुल्लाह को मिसाल आसान, उसको रखिएगा ध्यान में। मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आएगा कभी भी। रसूलुल्लाह में आप अर रसूलुल्लाह नहीं बोलेंगे, नंबर 1। ठीक है। क्लियर है? जी। अल भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगा। तनवीन किसे बोलते हैं हम लोग? नहीं। पहली क्लास में पढ़ा है हमने। जी। डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश को क्या बोलते हैं हम? तनवीन। डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश, समझ रही है? जी। ठीक है, उसको हम तनवीन हो, जैसे रसूलुन, करीमुन, ये मुन बन तिन जो होता है ये। तो इसमें तनवीन भी नहीं आएगा और अलिफ लाम भी नहीं आएगा। और दूसरी शर्त यह है कि जो दूसरा पार्ट होगा यानी मुजाफ इले जिसे हम बोल रहे हैं, उस पे जेर रहेगा, उस पे जेर रहेगा। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है बात? जी। कॉल डिस्टेंट वाले इतना ही रखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमने आज 2 अहम चीजें, बहुत अहम चीजें पढ़ी हैं जो आपके ग्रामर की बेस है, समझ लीजिए, मतलब सेंटेंस मेकिंग की बेस है। पहले हमने मौसूफ और सिफत को पढ़ा, यानी मुरक्कब तौसीफी को पढ़ा, यानी एडजेक्टिवल फ्रेज को पढ़ा, यानी एडजेक्टिव एंड नाउन क्वालिफाइड जो आपके यहाँ था उसको हमने पढ़ा। उसमें हमने जाना कि एक चीज होती है उसकी हम क्वालिटी बता रहे होते हैं, और क्वालिटी हमेशा जिस चीज की बताई जा रही है उसको फॉलो कर रही होती है, नंबर 1। किस चीज में? जी। जेंडर में, सिंगुलर प्लूरल में, अलिफ्लाम होने ना होने में, डेफिनेट डेफिनेट में, और वॉवेल्स में। ये हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने काकी के वाले सेंटेंस पढ़े, मुजाफ मुजाफिले के सेंटेंस पढ़े, जब कंस्ट्रक्टर फ्रेज हमने पढ़ा जिसमें काकी के वाला सेंटेंस होता है या एपोस्ट्रोफी एस वाला सेंटेंस होता है। इस तरह के सेंटेंस में पहले वाले पार्ट पे अलिफ्लाम और तनवीन नहीं आता है और दूसरे वाले पार्ट पे जेर आता है। ये 2 बात हमने पढ़ी है। कॉल डिस्टेंस होने वाली है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा वक्त निकालिए अरबी के लिए। अलहमदिल्ला आप निकाल रही हैं, लेकिन होमवर्क वाला भी थोड़ा सा काम कीजिए इंशाल्लाह, उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके लिए इस ज़बान को आसान से आसान कर दे। मेरे लिए पढ़ाना, उसे समझना।